तो एक बार डेट बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार इतना क्यों परेशान, विज्ञापन प्रचार डेट बढ़ा रही। एक बार जितना यूपीएस के लिए डेट बढ़ा रहे हैं उसका आधा समय ओपीएस के लिए खोल दें, सारा फसादी खत्म, सारी लड़ाई खत्म, सरकार को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या लेना और क्या नहीं लेना है। तो आप बार बार उसको बढ़ाने बजाय एक बार ओपीएस के लिए आप खोल दीजिए, फिर देखिए क्या नज़ारा हिंदुस्तान का होता है। तो कम से कम 31,000 कर्मचारी तो यूपीएस को बढ़िया मान रहे, उनके भलाई में तो हुआ, मतलब कहीं तो किसी का फायदा हुआ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। और हमारे साथ अभी एनएमओपीएस के नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी साथ में, और पीछे जो आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम कहां पर हैं और विजय बंधु जी कहां पर हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर दिल्ली आने का क्या कार्यक्रम था। तो पहले तो बंधु जी आपका बहुत स्वागत है, काफी लंबे समय के बाद आपको समय मिला है। खैर ठीक है, कर्मचारी आपको देख के ही खुश हो जाते हैं। लेकिन एक जो था कि आपका 1 मई को जो बड़ा कार्यक्रम था जंतर मंतर पर, जिससे कर्मचारियों में भी बड़ी उम्मीद थी, फिर वो जो है कारण जो भी रहा, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर जो हवाला दिया आपने उसे, तो अब क्या स्थिति है? देखिए अभी हम क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो तमाम सांसदों से मिल करके अपनी बात रखी जा रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट बिल इस विषय पे आए। प्राइवेट बिल आएगा तो कम से कम संसद में पूरी बहस होगी, चर्चा होगी, उसी सिलसिले में तमाम सांसदों से मुलाकात हो रही है। और अभी 1 अगस्त को हमारा रोष मार्च था, पूरे सभी देश के सभी जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च था और बहुत सफल प्रोग्राम रहा। अब समझिए कि जिलों पर इस तरह से राजनीतिक दलों के भी अगर संख्या जुटाई जाती तो नहीं हो पाती, जितना अटीवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा ये किया गया सफल कार्यक्रम। और आगामी जो कार्यक्रम अभी हमारा है 5 सितंबर को है, शिक्षक दिवस है। जो शिक्षक दिवस पर एक सम्मान हमारा होता है, उस शिक्षक दिवस पर हम सब सामूहिक उपवास पर रहने जा रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। पूरे देश में हर शिक्षक कर्मचारी सामूहिक उपवास पर रहेगा। सिर्फ शिक्षक कर्मचारी सभी सब साथ में है ना, एक विषय सबका है तो सब साथ में है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर सरकार की संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है कि शिक्षक दिवस जो हमारे सम्मान को, उस दिन हम उपवास पर रहें। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग 1 अक्टूबर को बड़ा कैंपेन ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर करेंगे और 25 नवंबर को हम लोग पुनः एक बार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जैसे आपने कहा कि 1 मई कार्यक्रम हमारा कैंसिल हो गया था, निश्चित उसमें पहलगांव की घटना हो गई थी, देश पर एक ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी, तो हमने उसमें उस कार्यक्रम को बहुत भरे मन से कैंसिल कर दिया था कि देश पहले है और मुद्दे हम सामान्य स्थिति में भी कर लेंगे। लेकिन पूरे देश से तमाम लोगों का फ़ोन लगातार आ रहा, तो उस पर हमने कार्यक्रम आगामी दे दिए हैं और ये कार्यक्रम लगातार अब कंटिन्यू चलेंगे। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं दिल्ली में कितने नवंबर को आपने कहा? 25 नवंबर को, मतलब देश भर का वो जो बड़ा देशव्यापी रैली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा कार्यक्रम है और देश भर से लोग उसमें अपने मुद्दे के लिए निश्चित रूप से दिल्ली आ रहे हैं। और अभी 5 सितंबर को जो पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी जो उपवास करेंगे, सामूहिक उपवास रहेगा, हम लोग उस दिन पेंशन के लिए उपवास पर व्रत रहेंगे पूरा, ये हमारा प्रोग्राम है। अच्छा बंधु जी बताइए, ये तो चूंकि हम देखते हैं अभी संसद का सत्र चल रहा है, आपने कहा कि हम आए हैं नेताओं से मिलकर थोड़ा संसद में इसको लेके फिर से जो है एक आवाज उठाई जा सके, कितना फायदा होता है मिलने से? देखिए बात लोकतंत्र में ये है कि बात अपनी जब कही नहीं जाएगी तो सुनेगा कौन। तो कम से कम हम सांसदों से अपनी बात कहते हैं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और उस लिहाज से जब वो बात समझते हैं तो बहुत सारे सांसदों में भी मामला उठाया है, लगातार उठता रहता है, कोई न कोई सांसद उठाते रहते हैं। तो वो जब बात हम कहते हैं पहुँचाते हैं तभी तो उठाते हैं, और सांसदों का काम भी है जनता के सवालों को उठाना, तो निश्चित रूप से उठाते हैं और लगातार सड़क हो या सदन पर पुरानी पेंशन की लड़ाई आगे लगातार बढ़ रही है। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, चलिए खैर जब हमने आपको देखा यहाँ पर, आप जो कर्मचारी भाई हैं वो समझ सकते होंगे, ये सांसदों का आवास वाला इलाका है। मैं हमेशा से शुरू से कहता रहा हूँ कि लोग आते तो हैं फूल गुलदस्ता लेके, लेकिन विजय बंधु जी चलिए गुलदस्ता लेके नहीं दिखे हमें। लेकिन कभी आपके साथ रहे थे लोग, वो भी जाते हैं फूल गुलदस्ता लेके, मंत्रियों से सांसद सबसे मिलते, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं दिखता मंत्रियों। चलिए आप सांसद से मिल रहे हैं वो आवाज़, लेकिन मंत्री जी तो चाहे तो कुछ कर सकते हैं। देखिए फूल गुलदस्ता हम समझते हैं तब ये पेंशन हमारी बहाल हो जाएगी तब, और खासकर सरकार के प्रतिनिधियों से हम मुलाकात के लिए कोई किसी को नहीं करते हैं, लेकिन मुलाकात हो तो समाधान क्या है, हम वहाँ संशोधन की बात करने लगते हैं। और पूरे देश का जो कर्मचारी का माइंडसेट है वो संशोधन
ना एनपीएस चाहता है, ना यूपीएस चाहता है, ना कोई संशोधन चाहता है। वो चाहता है हुबहू पुरानी पेंशन मिले। और हमारी जो लड़ाई है ना, ओपीएस की जो लड़ाई है वो ओल्ड पेंशन की है, ना कि संशोधन की। कुछ लोग हैं अपना सरकार के माथा चलते रहते हैं। इसके पहले यूपीएस जब लागू हुआ, एक बड़े नेता बहुत ज़्यादा यूपीएस की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग संशोधनों की बात करके तारीफ कर रहे हैं। मेरा सीधे से मतलब है, देश की जो माइंडसेट है, देश का जो कर्मचारी शिक्षक चाहता है वो ओल्ड पेंशन चाहता है, और विजय बंधु उसी ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि चलिए कम से कम देश में आप ओपीएस पे स्टैंड पे हैं कि हमको ओपीएस ही चाहिए, वो बहुत चाहिए। एक चीज़ हम आपसे चलते चलते और पूछेंगे कि जिस तरह से हमने अभी एक आरटीआई के तहत जानकारी से ये पता चला था कि जितना 3 महीने में लोगों ने वो यूपीएस ऑप्ट किया था, ठीक है, उससे जो है जो 20 दिन का वक्त है उससे दुगनी संख्या में लोगों ने ले लिया। और कह रहे हैं कि जिस तरह से अब सुधारों की बात हो रही है, ये बीआरएस वाला हो गया, फिर 20 साल वाला हो गया, तो ये सब और हो जाएगा तो संख्या और बढ़ जाएगी और आपका आंदोलन जो है उस तरह का नहीं रहेगा। देखिए, पहली बात तो इस मैसेज समझें कि यूपीएस को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। इस बात का प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या केंद्रीय कर्मचारियों की 1% भी लगभग नहीं लिए लोग। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है, और ये कई आंदोलनों के बराबर है। सरकार को एक मैसेज है कि यूपीएस हिंदुस्तान का शिक्षक कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा है, और ये हमारी बड़ी जीत है। और ये एनएमओपीएस के आंदोलनों का, उसकी जानकारियों का, उसके जागरण का ही असर है कि लोगों ने नहीं लिया। जो थोड़े बहुत लिए वो सब रिटायर्ड लोग हैं, जिनको लगता था कर्मचारी हैं। मैंने कहा कि वो 2-4 हज़ार जिनको मिलता था उनको लगता है 9 हज़ार मिल जाएगा। लगभग इसमें 100% उसमें रिटायर्ड लोग हैं। जो कर्मचारी वर्तमान में है उसमें एक भी फार्म नहीं गया है और न जाएगा। वो एक बार डेट बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार इतना क्यों परेशान, विज्ञापन, प्रचार, डेट बढ़ा रही। एक बार जितना यूपीएस के लिए डेट बढ़ा रहे हैं उसका आधा समय ओपीएस के लिए खोल दें। सारा फसादी खत्म, सारी लड़ाई खत्म। सरकार को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या लेना और क्या नहीं लेना है। तो आप बार बार उसको बढ़ाने बजाय एक बार ओपीएस के लिए आप खोल दीजिए, फिर देखिए क्या नज़ारा हिंदुस्तान का होता है। तो कम से कम 31,000 कर्मचारी तो यूपीएस को बढ़िया मान रहे, उनके भलाई में तो हुआ, मतलब कहीं तो किसी का फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो 31,000 का तो फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं होगा। जो हमने पहले बता दी कि जिनको 4,000 रुपए मिलती थी उनको लगता है कि 9,000 हुआ। लेकिन आप बताइए, 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, उसमें 1% भी नहीं। सबको क्या मतलब है? सबको मिलना चाहिए, लेकिन 31 को तो फायदा हो गया। और मैं आज भी अगर उनसे भी पूछ लिया जाए तो ओपीएस चाहिए तो भी हाँ कह देंगे, वो भी हाँ कह देंगे। तो वो तो मजबूरी में लिए ना। और मजबूरी में भी भाई, एक तरफ मान लीजिए 1% लोग, एक तरफ 99% लोग हैं, तो चीजें कहाँ गई? नहीं, तो उस पे इधर से मैसेज गया। ये नहीं कह रहा तो सरकार के लिए संदेश तो गया ना। हाँ। कि सरकार के पास संदेश स्पष्ट देश के कर्मचारियों ने दे दिया कि हमें यूपीएस स्वीकार नहीं है, ना संशोधन स्वीकार है, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन। तो देखिए, यदि खास बातचीत विजय बंधु जी हमेशा की तरह, जैसा ये शुरू से एक स्टैंड लेके मतलब इस जंग के मैदान में है कि हमें कुछ नहीं, हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। तो वो अपनी बात को यहीं पर वही दोहराते हुए कि भले ही यूपीएस में जितने भी लोग हों, जो भी लिए हों, वो अपनी जिन मजबूरियों के कारण लिए हों, लेकिन देश के अधिकांश कर्मचारियों को चाहिए तो बस ओपीएस ही चाहिए। तो चलिए, इस लड़ाई में आगे क्या होता है उस पर हम और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।